गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोहनलाल आज आपको ईवीएस चैप्टर 18 लोकेट प्लेसेस ऑन मैप एंड ग्लोब। मैप एंड ग्लोब यानी कि हम कोई भी शहर, जगह, कोई देश, कंट्री या कोई भी ऐसा स्थान जो हम देखना चाहते हैं तो वो हम मैप और ग्लोब के जरिए आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सी जगह कहाँ पर है। तो उसके लिए हमें मैप और ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लेसन 18 में आपको इसी चैप्टर के बारे में बताया गया है। लोकेट प्लेसेस मैप एंड ग्लोब यानी कि मैप और ग्लोब पर स्थित स्थान कि कौन कौन से स्थान वहां पर स्थित है। As we know that the globe help us to see the size, shape and location of places on the earth। यानी कि इस अर्थ पर जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोब के द्वारा हम उस स्थान को, साइज को, शेप को देख सकते हैं जो जहां पर स्थित है अर्थ के अंदर, कि अर्थ में क्या क्या चीजें स्थित हैं। ग्लोब इज एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक्यूरेट मॉडल होता है, यानी कि जैसे अर्थ गोल होती है, गोल साइज में होती है, उसी साइज में एक ग्लोब बना होता है, सेम उसी तरह के जैसे अर्थ होती है। बट ही हैज सम प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वी यूज मैप जनरली, क्योंकि उसमें हमें ये परेशानियां आती हैं तो वी यूज जनरली, इसलिए हम मैप का यूज करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट, कुछ राज्य ऐसे हैं जो हम उस पर आसानी से नहीं देख पाते। तो अ मैप ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस सच एज पेपर, जो मैप होता है वो एक फ्लैट पेपर पे छपा हुआ होता है। इट शो हाउ थिंग रिलेटेड ईच अदर बिकॉज ईच अदर बाय डिस्टेंस, डायरेक्शन, साइज। और उसमें हम शो कर सकते हैं कि उसमें डिस्टेंस कितनी है, डायरेक्शन कैसा है और उसका साइज कैसा है। और इट इज इजी टू कैरी एंड कैन बी रोल्ड, फोल्डेड और इवन कैप द बुक। उसे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसे आसानी से हम किताब के अंदर भी रख सकते हैं। इट कैन शो मैनी थिंग्स, उसमें कई ऐसी चीजों को भी शो कर सकते हैं जो हम ग्लोब में नहीं शो कर सकते, यानी ग्लोब के अंदर नहीं दिखा सकते उसे, उस मैप में हम शो कर सकते हैं। तो आ मैप लुक बेटर मैनी वेज देन अ ग्लोब, यानी कि जो मैप है वो ग्लोब से कई ज्यादा बेटर है। क्लियर है? अब है आपका यूजेस ऑफ मैप। अब मैप का जो यूजेस है वो हम कहां कहां करते हैं। मैप कैन शो बी ड्रॉन द शो कंटिनेंट, कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज एंड इवन पार्ट ऑफ द टाउन एंड विलेज। यानी कि मैप में हम शो कर सकते हैं कॉन्टिनेंट, जैसे महाद्वीप है, देश है, राज्य है, जिले हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, और शहरों और गांवों के पार्टों को भी हम उसमें शो कर सकते हैं। लेकिन सम जो हम शो कर सकते हैं इसमें, और सम फीचर्स सच एज लैंडफॉर्म, रोड, roadways, neighborhood and even our school classroom can be shown better on map compared to the globe। तो यानी कि सम फीचर यानी कुछ ऐसे फीचर भी, ऐसी विशेषताएं भी दिखा सकते हैं, जैसे लैंडफॉर्म है, रोड है, रेलवेज, नेबरहुड, इवन आवर स्कूल क्लासरूम, ऐसी जगहों को भी हम उस मैप में कंपेयर कर सकते हैं ग्लोब के हिसाब से। अब है टाइप्स ऑफ मैप। अब जो मैप है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है आपका फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में होता है दे शो द लोकेशन ऑफ माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटोज, ओशियन एंड रिवर एक्सेट्रा। यानी कि इसके अंदर हम पहाड़, मैदान, पठार, सागर और नदियों को शो कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप, इसमें हम देश को, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, शहर, टाउन, विलेज यानी कि जगहों को हम दिखा सकते हैं, शहर के नाम,
कंट्री के नाम, तो वो हमारा फिजिकल मैप होता है। अब है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप होता है जिसमें हम रेनफॉल, जंगल, फसलें, मौसम, मिट्टी और रोडों को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस मैप को शो करते हैं। अब यहां पर आपका डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है और थेमेटिक मैप है। इसमें देखो शो कर रखा। फिजिकल मैप में देखो इसमें मैदान, प्लेटो, नदियां, इनको शो करके दिखा रखा है। ऐसे पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में देखो जगहों के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा कहाँ है, दिल्ली, मेरठ, कंट्री जो भी है वो सब इसमें शो किया जाता है। और थेमेटिकल मैप में बारिश कितनी हो रही है, जंगल कहाँ कहाँ है, क्रॉप कहाँ कहाँ है, मौसम, और इन चीजों को उसमें शो किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मैप। और बिलो सी लेवल इसी तरीके से आगे आपका है मॉडल ऑफ द अर्थ। अब मॉडल ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का जो मॉडल है वो किस तरीके का है, अब वो देखेंगे। द ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। इट हेल्प अस टू सी द शेप एंड साइज द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। यानी कि ग्लोब जो है एक स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का। वो कैसे है? इट हेल्प अस टू सी द शेप एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। यानी कि इसकी सहायता से, यानी कि जो ग्लोब है उसको तो देख लिया हमने, मैप को किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे ग्लोब का है जो अर्थ मॉडल होता है, तो उसको हम शेप, साइज, ओशन, कॉन्टिनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन आदि की तरह हम उसको देख सकते हैं। ये इसका एक ग्लोब मॉडल है। ठीक है, ये चीजें हम उसमें शो कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो शो द शेप एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज एंड लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सिटी। और हम एक लोकेशन, कंट्री और लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सिटी, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। एज वी नाउ द कैन नॉट शो होल अर्थ फ्रॉम शेप बिकॉज इट इज शो बिग। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरी अर्थ को एक स्पेस में नहीं देख सकते, तो बिकॉज, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। इवन फोटोग्राफ टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ। हम उसका हाफ पार्ट ही उसमें देख सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ द अर्थ इज नॉट सो इजी विदाउट सीइंग इट कंप्लीटली। वी नीड सच मेड ऑब्जेक्ट और मॉडल स्टडी द अर्थ। और जब हम उसको स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ द अर्थ, तो इट इज नॉट विदाउट सीइंग, बिना देखे हम उसको नहीं बता सकते। तो इट इज कंप्लीटली वी, और हमें जरूरत होती है जैसे कि मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाया ऑब्जेक्ट हो या कोई मॉडल स्टडी हो अर्थ की, हम उसको देख के नहीं कर सकते, लेकिन एक मॉडल हमारे सामने है तो उसको देख के हम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑब्जेक्ट मॉडल कॉल्ड अ ग्लोब। और उस ऑब्जेक्ट मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं? ग्लोब। यू मस्ट हैव सीन ग्लोब इन योर स्कूल। और तुम्हारे पास एक स्कूल में एक ग्लोब भी होना चाहिए। वी कैन सी ओनली हाफ ग्लोब वन टाइम। एक टाइम में हम हाफ देख सकते हैं। द अदर हाफ हिडन, और बाकी जो आधा होता है वो पीछे की तरफ छुपा होता है। बट वी कैन सी द अदर हाफ बाय रोटेटिंग द ग्लोब। हम उसको रोटेट करते रहते हैं। इट टर्न अराउंड पासिंग थ्रू इट।
और इसको हम घुमा के दूसरी तरफ दिखा सकते हैं। दिस इज लाइन कॉल्ड द एक्सिस, और उसकी जो लाइन होती है जो हम बीच में दिखाते हैं उसको बोलते हैं एक्सिस। द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट अराउंड एक्सिस रोटेशन, और उसके एक्सिस को हम रोटेशन करते रहते हैं। तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब मेड वेल फिक्स, वो इसके अंदर फिक्स होता है। इट इज ऑफ्टन मेड रोटेट अराउंड रोड pierces them एट द पोल, और जब हम उसको रोटेट कर सकते हैं वो एक रोड के द्वारा पकड़ के उसको हम रोटेट कर सकते हैं। द रोड विच सर्वेज एक्सिस ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब को एक्सिस करता रहता है। इट इज अटैच द स्टैंड, वो स्टैंड से अटैच रहता है जिससे वो घूमता रहता है। द एक्सिस यूजली इंक्लाइन एंगल टू 23.5 डिग्री, जो इसका एंगल बना होता है वो 23.5 डिग्री पर बना होता है, इंक्लाइन में झुका हुआ, ताकि हम उसको घुमाते रहें। तो द अमाउंट बाय द विच अर्थ एक्सिस टाइटल ऑन द सन एक्सिस, और वो सन एक्सिस की तरह उसको शो करता है। अब है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन ग्लोब हॉरिजॉन्टल लाइन ग्लोब द लाइन लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो सीधी इस तरह से आपकी जो लाइन होती है नीचे की तरफ, वो ग्लोब लैटिट्यूड बोलते हैं। तो दे नोन एज द पैरेलल, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होती है। पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे के ऊपर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, उसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्लियर है? बिकॉज दे रन पैरेलल इज द इक्वेटर। Latitude line are numerical way measure how to north और south equator place located। Latitude line जो है वो numerical संख्याओं को मेजर करती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आए उसको वो लोकेट करती है। और द इक्वेटर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो लैटिट्यूड का होता है जो 0 डिग्री से शुरू होता है। ठीक, क्लियर है? द नंबर ऑफ द लैटिट्यूड डिग्री विल बी लार्जेस्ट द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द प्लेस लोकेटेड ऑल वे ऑफ द 90 डिग्री लैटिट्यूड एट द पोल। और जो नंबर लैटिट्यूड डिग्री के होते हैं वो बड़े नंबर होते हैं फर्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर, वो इक्वेटर की जगह से लोकेटेड ऑल द वे अप टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे लोकेटेड होता है। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री और नॉर्थ टू साउथ पोल इन 90 डिग्री, यानी कि नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बना होता है। क्लियर है? तो आज मैंने आपको एक तो मैप और ग्लोब इसके बारे में आपको जानकारी दी है। ठीक है, आपको पहले ये लेसन का ये 2 पेजों को आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।